चलिए आवाज जा रहा है आप सभी को? चलिए आवाज जा रहा है आप सभी को? जा रहा है। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरविंद, आशा, समीक्षा, अनुपम, भोलेनाथ, सचिन, सभी को गुड मॉर्निंग। रितेश, सनी, चलो जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए आप सभी। चलो रितेश, गुड मॉर्निंग। नवादा में बारिश हो रहा है तो क्या बारिश आज से पहले नहीं देखे थे क्या? चले तो क्या हम बढ़ते अब जल्दी जल्दी लाइव हो एप्लीकेशन पे, अभी कम लोग लाइव हो, मात्र 72 लोग अभी लाइव है, मात्र सॉरी 71 को 78 हो गया। जल्दी बढ़िए, एक आधा मिनट का टाइम दे रहे हैं हम आप सभी को, जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। और YouTube पे जितने भी लोग देख रहे हैं कि आप लोग का एडमिशन हो गया, एक बार कमेंट करेगा सभी। नीतीश, दीपू, विकास, नवलेश, शशिलता, क्या आप लोग का एडमिशन हो गया है? कल एक क्वेश्चन लिखाया था सर, उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ था। चले पढ़े हम। ओहो, अजंतर समान के साथ तो लगता है कि गाय मुर्गा का ही टॉपिक चल रहा था, नहीं? अच्छा ठीक है। ज्योति कुमारी, डेली का तुम्हारा प्रॉब्लम है ये, धुंधला दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है। यूट्यूब पे जाके क्लास करो, अभी धुंधला दिख रहा है तो थोड़ा दिक्कतें चलता है नेटवर्क के चलते। चलो देखो तो अभी आपका गाय मुर्गा का प्रश्न खत्म नहीं हुआ था, है ना? तो चले उसी को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो गाय मुर्गा में बस हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं। जब कल जहां तक छोड़े थे उसके आगे बताना शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए कल का प्रश्न क्या है जरा हम एक बार आपको फिर से लिखा देते हैं, जरा देखिएगा। लिखा हुआ क्या है कि एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 4 अंक दिया जाता है, 4 अंक दिया जाता है, और गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक है? 1 अंक काट लिया जाता है। एक विद्यार्थी ने 100 प्रश्न, रुक जाओ, एक विद्यार्थी ने 75 प्रश्नों का हल किया, 75 प्रश्नों का हल किया, और उसे कुल 125 अंक प्राप्त हुए, 125 अंक प्राप्त हुए, ठीक है? कितने उत्तर सही थे? ये आपका पहला प्रश्न, ठीक है? जल्दी से आप लोग, सर साफ नहीं है। रूपा अगर साफ नहीं है तो यूट्यूब पे जाके क्लास कर लो। राजेश का कह रहा है 207, 208, 209 में से कोई एक बता दीजिए सर। अच्छा, हो जाएगा सोल्यूशन। विकास, तो जब तुम्हारा एडमिशन हुआ नहीं तो जल्दी से एडमिशन करा लीजिए, ठीक है? जल्दी से करवा लो अपना एडमिशन ताकि क्लास आपका डेली होते रहे,
क्योंकि जैसे ही यूट्यूब पे क्लास खत्म होगा वीडियो आपका हट जाएगा और सारा वीडियो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्लेयर का इशू चल रहा है मेरा, इसी वजह से आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि चलो भाई देख लो। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा स्टूडेंट क्लास करता है, अगर क्लास करवाना होता तो प्रचार कर देते कि 11 बजे यूट्यूब पे लाइव है। क्लास खत्म होने के बाद डायरेक्ट वीडियो हट के एप्लीकेशन पे चला जाता है। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन पे ही क्लास करना है, क्योंकि ऐप पे क्लास करोगे तो पढ़ पाओगे वहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेशन पे क्या है कि आपको कमेंट किसी दूसरे का दिखता नहीं है, तो सारा फोकस पढ़ाई पे होता है। यूट्यूब पे क्या है कि एक दूसरे का कमेंट देखते देखते ही समय गुजार देते हैं और पढ़ते कुछ है नहीं। फिर चलो जवाब देगा सभी। गुड मॉर्निंग जस्सी, बनाओ जल्दी से। संजीत तुम एप्लीकेशन पे जाके क्लास करो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? प्रिंस, दीपू, तुम लोग भी अपना बता देना, तुम लोग का एडमिशन हो चुका है? चलो देखो, रितेश का कह रहा है 40 होगा सर, और बाकी लोग इसका जवाब दीजिए जल्दी से। राजेश, ज्योति 40 बोल रहा है, करिश्मा 35, कुंदन शर्मा 40। चलो देखो जरा सा, ध्यान देगा, देखो तो यहाँ पे बना के हम दिखाते। कल आपको हम पढ़ा रहे थे गाय मुर्गा में, आपसे पूछ रहा है कितने उत्तर सही थे, सही उत्तर के बारे में जानकारी ले रहा है। ठीक है, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलता है। एक परीक्षा में अगर सही जवाब दे दिया तो 4 नंबर, और अगर गलत जवाब दे दिया तो 1 नंबर कट जा रहा है। ठीक है, एक विद्यार्थी है, वो 75 प्रश्नों को हल करता है और हल करके उसे कुल मिलता है 125 अंक। पूछ रहा है कितने उत्तर उसने सही दिए, तो सही पूछ रहा है। तो गाय मुर्गा में आपको हम बहुत अच्छे से सिखाए थे कि अगर आपसे कभी सही चीज पूछे, अगर आपसे पूछता है कि कितने उत्तर सही थे, तो जब सही पूछेगा टोटल प्रश्न को आप गलत मान लीजिएगा। अगर सही पूछ रहा है तो टोटल को गलत मान लीजिए। तो टोटल 75 प्रश्न है, तो 75 गलती मान लेते हैं 75 गलत है, तो एक गलती पे 1 नंबर कटता है, तो 75 गलती पे 75 नंबर कट जाएगा। लेकिन प्रश्न कहता है ना, उसको कटता कहाँ है 75 नंबर, हो रहा तो 125 अंक मिला है उसको, तो 125 अंक मिला है। अब आप ही बताओ अंकों में अंतर कितने का, बताइए आप। कल आपको सिखा रहे थे माइनस प्लस वाला, एगो माइनस एगो प्लस रहे, अंतर आपसे पूछेगा तो अंतर कितने का, तो अंतर कह सकते हैं अंतर कितने का हो जाएगा, तो अंतर होगा 200 का। तो यहाँ पे अंकों में अंतर 200 का, यहाँ पे अंकों में अंतर कितने का, तो 4 - 1, एगो प्लस एगो माइनस है तो जुटेगा, जुटकर हो जाएगा 5 का। ठीक है, कितना हो जाएगा 40। चलिए आंसर है, चले बढ़े, चलो ध्यान देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष, अनुपम, अमन, करिश्मा सभी का जवाब आ रहा था, लेकिन 200 क्या बोल रहे हो बताओ? 200, 250, 200, 250 बोल रहे हैं, गलत है। चलो देखो जरा सा, बढ़े हम आगे। तो आपका बिल्कुल सही प्रश्न जो सही बनाया था उसका टोटल संख्या कितना है, 40 है। ठीक है, अब चलो हम अगला देते हैं, बना के दिखाना। लिखा हुआ क्या है कि एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 5 नंबर मिलता है और गलत उत्तर देने पे 2 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, एक विद्यार्थी ने 15 प्रश्नों का हल किया, एक विद्यार्थी ने 15 प्रश्नों का हल किया और उसे कुल 54 अंक प्राप्त हुए, 54 अंक प्राप्त हुआ। बताएं कि कितने उत्तर उसके सही थे। चलो सही तो पूछ ही दिए, कितने उत्तर गलत थे वो बताना है, जल्दी से बताओ। उसके कितने उत्तर गलत थे, ओह कितने उत्तर गलत थे, जल्दी से बनाइए। बनाओ जल्दी से, क्या बोल रहे हो? ओ अंतर का जवाब दिया था, ठीक है। तुम जितने भी लोग YouTube पे क्लास करो, किसी का कमेंट हम पढ़ेंगे नहीं। एप्लीकेशन पे जाके बोल रहे हैं क्लास करो, समझ में नहीं आ रहा है। YouTube पे इसलिए कि अगर धुंधला दिखता है एप्लीकेशन पे अगर गलती से, तो जाके वहां पे तुम क्लास कर सकते हो।
आपका मेन क्लासरूम जीटीसी स्टडी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लाइए तो बना के दिखाते हैं। लिखा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पे 5 नंबर मिलता है और गलत उत्तर दे दिया तो 2 नंबर कट जाता है, ठीक है। अब लिखा है कि एक विद्यार्थी है 15 प्रश्न को हल किया है और उसे कुल 54 अंक मिला है। बोल रहा है कितना उत्तर उसका गलत था। तो ध्यान दीजिएगा, गलत उत्तर पूछ रहा है तो जरा समझिए। सही जवाब देने पे 5 नंबर और गलत जवाब देने पे 2 नंबर कट जाता है, ठीक है। अब कहता है कि एक विद्यार्थी 15 प्रश्न को हल किया है, कितना उत्तर गलत है। तो जब गलत की बात करें तो टोटल को सही मान लेंगे। तो अगर गलत पूछ रहा है तो टोटल को सही मानेंगे। तो 15 प्रश्न बनाया है, 15 सही मान लिया। तो जब 15 सही होगा तो एक सही पे 5 नंबर, तो 15 सही पे 15 पचे 75 नंबर मिलेगा उसको। लेकिन प्रश्न कहता है ना उसको 75 नंबर कहाँ मिला हो रहा, तो 54 नंबर में मिला है। तो अब आप ही बताओ अंतर कितने का। तो 75 और 54 तो अंतर हो जाएगा 21 का। अब यहाँ पे अंतर कितने का देखिए तो 5 और -2 अंतर कितने का, 7 का। हल कीजिए 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब कहने का अर्थ है कि जो गलत उत्तर है वो कितना दिया था, 3 को दिया था। चलो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। चलो देखो प्रश्न को मिटा देते हैं। तो बिल्कुल हल्का हो गया। आपको इस तरह का प्रश्न 1 नंबर का सेट उट में हमेशा रहता है, हमेशा पूछता है 1 नंबर का प्रश्न, ठीक है। तो जरा देखिएगा, बना के दिखाते हैं। चलो ध्यान देगा। चलो देखो जरा, लिखिएगा अगला। लिखिए, ध्यान देगा, लिखिएगा। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुष की संख्या में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि और महिला की संख्या में 5% की कमी की जाए, 5% की कमी की जाए, तो पूरी जनसंख्या में 350 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो बताएं पुरुष की संख्या कितनी है। चलो बनाओ जल्दी से, बनाएगा इसको। चलो जवाब दो इसका। चलो बनाएगा। चलो बनाइए। एक गांव की जनसंख्या 15,000 है। एक गांव की जनसंख्या 15,000 है। यदि पुरुष की संख्या में 15% की वृद्धि और महिला की संख्या में 10% की कमी की जाए, 10% की कमी की जाए, तो पूरी जनसंख्या में 300 की वृद्धि होती है, 300 की वृद्धि होती है, ठीक है। तो बताएं पुरुष की संख्या क्या है। जल्दी करो, सॉरी महिलाओं की संख्या। तो बताएं महिला की संख्या क्या है, ठीक है। जल्दी करो।
चलिए, दो प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बोर्ड पे देख सकता है, और दोनों प्रश्न का जवाब आपको देना है, और हमको लगता है बन जाएगा। ठीक है, तो जितना देरी में आप इसको बनाइएगा उतना देर में हम ऊपर वाला प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। जरा समझिएगा, आपसे पूछ रहा है कि पुरुष की संख्या क्या है। तो आपको हमने पढ़ाया है गाय मुर्गा में कि जो पूछ दीजिएगा टोटल जनसंख्या है 5000, आपसे पुरुष की संख्या पूछ रहा है तो टोटल को क्या मान लेंगे, महिला मानेंगे। अगर आपने महिला माना है तो महिला में के परसेंट की कमी है, महिला की संख्या में 5% की कमी है, मतलब 5000 का 5% करेंगे, मतलब देखोगे कि 250 का कमी होता है। ठीक है, कितना कमी हो जाएगा, 250 का कमी। लेकिन प्रश्न में कहता है ना कमी कहाँ है, कमी है यानी प्रश्न में तो और 350 की वृद्धि दे दिया है, कमी नहीं है 350 का, सॉरी 350 का क्या दे दिया है, वृद्धि दे दिया है। अब आप ही बताओ अंतर कितने का, 250 की कमी 350 का वृद्धि, 250 की कमी 350 का वृद्धि, अंतर कितने का, तो ये माइनस वाला ही है, ये प्लस वाला है, तो अंतर दोनों में हो जाएगा 600 का। तो अंतर कितने का, 600 का। अब आप ही बताओ, पुरुष में 10% वृद्धि था, महिला में 5% की कमी है, कमी मतलब माइनस। बताओ यहाँ पे अंतर कितने का, अंतर कितने का, तो 10 और -5 में अंतर 15 का, क्योंकि एगो पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है तो जुटेगा, जुटकर होगा 15% है, इसलिए गुना कर देंगे कितना से, 100 से। आप हल कीजिए, इसको हल करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 4000। ठीक है, कि मतलब पुरुष की संख्या कितना है, 4000 है। चलिए, हमको नहीं लगता है कि यहाँ तक में किसी को दिक्कत होने वाला है। चलिए कमेंट कीजिए, बताइए तो 4000 किसी का दिक्कत है क्या। यूट्यूब पे जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं, रानी कुमारी, कुंदन शर्मा, छोटू, नवलेश, विक्रम, बॉबी, जो भी हैं सभी को बोल रहे हैं अगर एडमिशन है तो एप्लीकेशन पे जाइए और वहां जाके क्लास कीजिए। ठीक है, इस टाइम यूट्यूब वाले किसी का भी कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन पे किसका किसका जवाब आ रहा है। अरविंद, धर्मजय, अभिषेक, अमन, सभी का जवाब आ चुका है। 7800 सेकंड का है। सर हमको बहुत धुंधला दिख रहा है, तो अनुपम वहां जाके क्लास कर लो, तो यूट्यूब पे जाओ, वहां पे चल रहा है अभी क्लास, अगर धुंधला दिख रहा है तो। ठीक है, चलो जल्दी कीजिए, जल्दी करो। चले बनाए से करो, जरा ध्यान देगा। चले धुंधला दिख रहा है तो फिर यूट्यूब पे क्लास कर लो। चलो देखिए जरा सब महिला की संख्या। ठीक है, तो अगर महिला की संख्या पूछ रहा है तो टोटल को पुरुष मान लेंगे। लाइन नीचे लिखते हैं थोड़ा। महिला की संख्या पूछ रहा है तो टोटल को पुरुष मान लेंगे। तो 15000 है, 15000 पुरुष मान लिया। अब आप देखो कि पुरुष की संख्या में 15% की वृद्धि बोल रहा है, तो पुरुष की संख्या में 15% की वृद्धि है। तो महिला पूछ रहा था, टोटल को पुरुष मान लिया, पुरुष में 15% की वृद्धि, तो 15000 का 15% कर दिए। ठीक है, 15 गुने 15 225 होता है, एगो जीरो लग जाएगा। तो आपका कितना का वृद्धि हो जाएगा, देखो तो वृद्धि हो जाएगा कितना का, 2250 का वृद्धि होगा। लेकिन प्रश्न कहता ना 2250 के कहां वृद्धि हो रहा है, प्रश्नों में तो 300 का वृद्धि दिया है। तब आप ही बताओ डिफरेंस कितने का होगा। तो 2250 और 300 में जो अंतर निकल कर आएगा वो होगा 1950 का अंतर होगा। ठीक है, अब यहां देखो तो 15% वृद्धि और 10% कमी, अंतर कितने का, तो 15% वृद्धि 10% कमी, अंतर कितने का, 25 का। चूंकि प्रतिशत है इसलिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 4 बार में कटा, हल कीजिए इसको, जीरो हो जाएगा, 500 के 20 का शून्य बाकी 2, 1976 2 78, मतलब पुरुष की महिला की जो संख्या होगा वो आपको 7800 हो जाएगा। चलिए हो गया। अब आप लोग ने गलत जवाब दिया कि सही दिया, वो आप मिला लो आंसर को। ठीक है सर, 10 और -5 में 15 कैसे होगा सर, क्या नियम है इसका, लाओ नियम समझा देते हैं। क्यों होता है ऐसा, है ना, जरूरी नहीं है समझने का। ऐसा देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, ये सब इंटर में समझे के रहता था। मैक्सिमम मिनिमम कितना ज़्यादा हम पढ़ते थे इंटर में, और पता नहीं चलता है क्या पढ़े हो इंटर में तुम लोग। अगर हम आपसे पूछते हैं कि -2 और 2 में कितना का अंतर, बता सकते हो कितना का, बताओ। -2 और 2 में कितना का अंतर होता है, हमको लगता है 4 का अंतर होता है। जानते हो क्या होता है 4 का अंतर, वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, चलो -2 से ही रहने दो। -2 से 2 के बीच कितना का डिफरेंस होता है, तो एक बात बताओ, -2 से 2 के बीच कितना का डिफरेंस है, मतलब कितना का अंतर है। तो -2 से 2 तक जाने के लिए आपको 1 2 3 4 तक जाना होगा, मतलब इसलिए 4 बोला जाता है। अगर बोलता है कि -3 से लेके, समझिएगा बात को, -3 से लेके 2 तक के बीच कितना का अंतर, -3 और 2 में कितना का अंतर, तो बोलते हैं ना कि एगो माइनस एगो प्लस है तो जुड़ जाएगा और 5 का होगा।
नियमता अगर चलते हो तो -3 और 2 में अंतर कितने का होता है? 5 का। कैसे? 1 2 3 4 5, 5 का अंतर हो गया। तो ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़े ना बनाएंगे, समझेंगे कि अगर एगो माइनस एगो प्लस है तो अंतर जुड़ जाता है, जुड़ कर आएगा इतना, ठीक है। चले हम आगे बढ़े। अगर कोई पूछता है कैसे होगा, उसको इसी तरह से टेक्निक सिखा देंगे कि देख भाई ऐसे होता है, ठीक है। चले बढ़ जाते हैं आगे, देखो जरा। चले तो 2 प्रश्न था, दोनों का सॉल्यूशन हो गया आपका। चले अगला है, लिखिए। चले अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देगा। लिखेगा, एक व्यक्ति ने 6,000 रुपया में एक गाय तथा एक बैल खरीदा। एक गाय तथा एक बैल खरीदा। यदि गाय को 10% लाभ पर तथा बैल को 8% हानि पर बेचे तो उसे पूरे में 240 रुपये का लाभ होता है। 240 रुपये का लाभ होता है। गाय का क्रय मूल्य कितना होगा? चलो ठीक है, बना के दिखाओ। जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं सभी को फिर से बोलना चाहेंगे कि आप लोग जितना जल्दी हो एप्लीकेशन पे आ जाइए, ठीक है। हमारा अभी प्लेयर खराब है थोड़ा सा, जिससे हम लाइव होते हैं, इस वजह से यूट्यूब का मदद ले रहे हैं। चाहते तो यूट्यूब पे प्राइवेट भी कर सकते थे, लेकिन चलिए तो जे 2-4 को जगेगा कि चलो भाई हमको अर्थमेटिक पढ़ना है, तो आप देख के कम से कम सीख लो कि कैसे क्लास होता है जो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से बनाओ। तब तक ऊपर बनाओ, हम नीचे लिखते हैं प्रश्न को, ठीक है। एक व्यक्ति 500 रुपया में एक कुर्सी तथा एक मेज खरीदा। एक कुर्सी तथा एक मेज खरीदा। वह मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बनाओ, ऊपर वाला बनाओ, ठीक है। लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है। 10 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है कितना होगा, जल्दी करो। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए उत्कर्ष, आशा, इन सब का जवाब आ भी चुका है। राजेश भी बोल रहा है 4,000, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिषेक रंजन का भी जवाब आ चुका है। अच्छा संजीत, कोई बात ना, धुंधला दिख रहा है तो देख लो, यहीं पे क्लास कर लो। तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और यूट्यूब पे क्या है कि थोड़ा सा नेटवर्क को तुम सुधार सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड वीडियो का जो है मतलब कि दिया है ऑप्शन कि 360 है या 720, कैसे तुम देखना चाहते हो। चलो जल्दी करो। और जितने भी स्टूडेंट जो यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं, जिसका भी एडमिशन है नहीं, वो जल्द से जल्द करवा लेंगे अगर आपको क्लास करना है तो, ठीक है। चलो बढ़िया, हम लाइए बना के दिखाते हैं। थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। अब तो आप तेज ना हो गए, हम शॉर्टकट में बनाते हैं, ठीक है। अब गाय पे 8% करेंगे तो 480 हो जाएगा। 480 का हानि होगा, लेकिन प्रश्न कहता है ना 480 के हानि, यहाँ पे 240 का लाभ ना है, इसको भी तो देखिए। तो बताओ तो 480 का हानि, 240 का लाभ, अंतर कितने का? अंतर हो जाएगा 720 का, नहीं होगा।
तो दूसरा पॉजिटिव, तो जुटेगा ना, जुट कर होगा 720 का। यहाँ बताइए 10% लाभ 8% हानि, अंतर कितने का? 18 का। लाभ हानि अंतर कितने का? 18 का। प्रतिशत है इसलिए 100 से गुना, हल करेंगे 18,000 होगा। समझिए यहाँ पे आपसे कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो टोटल को क्या मानेंगे? अगर कुर्सी पूछ रहा है तो टोटल को क्या मानेंगे? मेज मानेंगे। मेज को 10% हानि पे बेच रहा है तो बताइए तो 500 का 10% अगर करते हैं तो कह सकते हैं कि 50 का हानि हो रहा है, 50 का हानि होगा। लेकिन प्रश्न कहता है ना हानि, यहाँ तो 10 रुपए का लाभ है, कहाँ हानि हुआ है? 10 रुपए का लाभ है। तो अब आप ही बताओ जरा, 50 रुपए का हानि या 10 रुपए का लाभ, अंतर कितने का? 50 रुपए हानि 10 रुपए लाभ, अंतर कितने का? अंतर होगा 60 का। अब यहाँ बताइए 10% लाभ 10% हानि, 10% लाभ 10% हानि, अंतर कितने का? 20 का। और चूंकि प्रतिशत है इसलिए 100 से गुना कीजिए, हल करके आंसर होगा 300। देख लो, ठीक है। लाभ हानि में अंतर 60 का, यहां लाभ हानि में अंतर कितने का? 25 का। आपसे चूंकि प्रतिशत है ना इसलिए 100 से गुना करते हैं, हल करेंगे तो आपका 300 आएगा, ठीक है। कुंदन रूपा का करना एप्लीकेशन पे साफ नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। एप्लीकेशन पे बिल्कुल साफ है, क्लास हम एप्लीकेशन पे ही देख रहे हैं, ठीक है। देखो तो कैसे साफ ना, देखो दिखाते हैं। गो लाइव पे क्लिक किया तो खुल रहा है, देखो 5 सेकंड का टाइम लेता है, खुला। देखो तुम देख पा रहा होगा अच्छे से, देखो नजदीक कर दिए, लो नहीं साफ दिख रहा है एप्लीकेशन पे। देखो तो ऐप पे ही क्लास कर रहे हैं ना, तो लोगों को साफ, नेटवर्क का इशू रहता है ना तो साफ नहीं दिखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब लिखिए तो आगे बढ़ते हैं। अब गाय मुर्गा आपका छोड़ते हैं क्योंकि खत्म हो गया अभी, ठीक है। अब आप होमवर्क बनाओगे तो सारा का सारा होमवर्क आपसे बन जाएगा। जल्दी से लिखिए टाइप, और टाइप के बाद अगला प्रश्न लिखाते हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि 2-3 स्टूडेंट बस ऐसा है जो कमेंट करता है कि मतलब धुंधला दिख रहा है, 3 गो 100 गो में से मान लेते हैं कि 10% का अगर धुंधला दिख रहा है, इसका मतलब है कि उसका नेट का इशू थोड़ा सा, मतलब नेट जो है कमजोर है, ठीक है। चलिए लिखिएगा, टाइप लिखिए और टाइप को VBI कर दीजिए और हेडिंग देगा अंतर समान, ठीक है। लिखेगा अंतर समान। अब ये अंतर समान क्या है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। लिख रहा है 183, 207, 208, 209 बता दीजिए सर। बहुत इजी आदिल, कोई टेंशन लेने वाला बात है नहीं, ठीक है। जो तुम पूछ रहे हो वो बहुत इजी, एक दो को बता दे हम। लाओ देखो असाइनमेंट का, लाओ एक दो हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टूडेंट बोल रहा है सर 183 बता दीजिए तो एक बार, तो लाओ तो देखो तो सॉल्यूशन कर देते हैं, बहुत इजी है। 183 में देखो कि जो आपका असाइनमेंट दिया है उसमें देखिएगा 183 में लिखा है कि एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में सही निशाना लगाने पे 3 रुपया और गलत लगाने पे 1 रुपया कट जाता है। एक निशानेबाज 75 निशाना लगाया और 5 रुपया मिला, कितना निशाना उसका सही था? तो सही पूछ रहा है तो टोटल को गलत मानेंगे, तो टोटल 75 निशाना लगाया है, 75 गलती मानेंगे, क्योंकि सही पूछ रहा है तो टोटल को गलत मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 75 गलती है, एक गलती पे 1 रुपया कटता है, 75 गलती पे 75 रुपया कटेगा। लेकिन प्रश्न कहता है ना 75 कहाँ कटता है, प्रश्न कहता है उसको तो 5 रुपया मिला है। आप बताओ अंतर कितने का? तो अंतर होगा 80 का, यहां अंतर होगा 4 का, भागा देंगे तो 20 हो जाएगा। हो गया आंसर आपका। देखा जाए तो पूछे लायक नहीं था। तुमने पूछा 207 नंबर, तो सॉल्यूशन अभी हुआ नहीं है। 207 नंबर का जो प्रश्न है ना उसमें अंतर डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। 207 नंबर या फिर कह सकते हैं 208 या फिर कह सकते हैं 209, तीनों सेम है। आप तीनों को कुछ नहीं करना है, अंतर को 2 से भागा देना है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे तो सब बताएंगे, ठीक है। अभी बस इग्नोर कीजिए थोड़ा सा, एक दो प्रश्न इसलिए बता दिए ताकि आपको दिखा सके कि जो थ्योरी दिए हैं प्रश्न उसी से बनेगा, ठीक है। 207, 208 और 209 को बस कुछ नहीं करना है, 2 से भागा देना है और देखने लायक रहेगा कि सॉल्यूशन आखिर होता कैसा है, ठीक है, कैसे करते हैं। ये भी एक चैलेंज है। चलो देखो जरा सा, बढ़े आगे, ध्यान दीजिए। लिखिएगा, हेडिंग देगा अंतर समान, ठीक है। सॉल्यूशन कीजिएगा तो बाद में जूम पे सर, अच्छा जैसे देखते हैं कैसे होगा जो, ठीक है विक्रम। चलो लिखेगा, नोट देके लिखे तो पहले
अंतर समान का क्या है थ्योरी, पहले थ्योरी समझिए कॉन्सेप्ट, फिर आएंगे प्रश्न में, ठीक है। आराम से पढ़िए, आराम से पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये आखिर अंतर समान होता क्या है समझिएगा, पहले लॉजिक को पहले समझ लेते हैं। मान लो दो मित्र है, दो मित्र का नाम, पहला का नाम है राम, दूसरा का नाम है मान लो श्याम। दो मित्र है, पहला मित्र के पास है 70 रुपया, दूसरा मित्र के पास है 40 रुपया, ठीक है। पहला के पास 70, दूसरा के पास 40 है। अब आप ही बताओ कि दोनों के बीच अंतर कितने का, 70 और 40 में अंतर कितने का बताइए, तो अंतर 30 का हो जाएगा, ठीक है। तो 70 और 40 में अंतर कितने का, 30 का आएगा। अब क्या है कि मान लो कि हमने दोनों को 20-20 रुपया दिया, इसको भी 20 रुपया दिया, इसको भी 20 रुपया दिया, तो 20 रुपया जब लेगा तो ये 90 हो जाएगा, और 20 रुपया लेगा तो 60 हो जाएगा। तो अब बताओ कि जब 20 रुपया लिया दोनों मिलके, अब जाके दोनों के बीच अंतर कितने का होता है, तो कह सकते हैं कि 90 और 60 अंतर फिर भी कितने का होगा, 30 का हो जाएगा। हम कहते हैं फिर 10-10 रुपया देते हैं दोनों को, तो फिर ही 100 हो जाएगा, और 10 रुपया देंगे तो 70 हो जाएगा। लेकिन अंतर अगर देखते हो तो अंतर फिर भी 30 का आता है, ठीक है। तो यहां से एक चीज सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला कि अगर प्रत्येक संख्या में, समझिएगा बात को, यदि प्रत्येक संख्या में हमेशा क्या होता है, सेम होता है। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों को 20-20 रुपया पड़ा था, जब दोनों को 20-20 रुपया दिए तो समान पैसा दिए, समान राशि दिए हैं, इसको 20 तो उसको भी 20 दिया। तो अगर दोनों को समान राशि मिले, मतलब समान पैसा मिले, या फिर इससे समान पैसा ले ले, तो अगर दोनों को बराबर पैसा मिल रहा है तो ऐसे स्थिति में अंतर हमेशा सेम रखेंगे। अगर दोनों राशि में प्रत्येक में अगर समान संख्या जुट रहा है, अंतर सेम होगा। यदि प्रत्येक संख्या में समान संख्या घट रहा है, कहने का मतलब यह है कि मान लो एक के पास 80 और दूसरे के पास 50 है, अंतर कितने का, 30 का। अब दोनों से 10-10 रुपया घटा लो, तो 10 घटेगा तो 70, 10 घटेगा तो 40, अंतर फिर भी कितने का, 30 ही का आएगा। तो कहने का मतलब यह है जब दो या दो से अधिक राशि दिया रहे, जब 2 या 2 से अधिक राशि दिया रहे और प्रत्येक राशि में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए, तो ऐसी स्थिति में अंतर हमेशा समान रखेंगे, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो ऐसी स्थिति में अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। क्या बोल रहे हो सर, रेशियो का पीडीएफ कैसे टेलीग्राम से मिलेगा? नहीं पता चल रहा रंजन, तुम हमको मैसेज कर लेना 8935 के नंबर से, ठीक है। हम तुमको सब कुछ बता देंगे। किताब कौन सा है, जो आपको असाइनमेंट दी है ना, उसी का किताब है बॉबी। तुम एप्लीकेशन पे यहाँ क्यों क्लास कर रहे हो, जाके वहां क्लास करो बॉबी तुम। चले बढ़े। अब देखिएगा प्रश्न कैसे पूछता है एग्जाम में, जो समझिएगा। पहला प्रश्न लेकर आ रहे हैं, लिखा हुआ क्या है कि दो संख्या का अनुपात 5:7 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 40 की वृद्धि कर दिया जाए तो इसका अनुपात कितना है, डेटा जरा देख लेते हैं एक बार, रुको। लिखेगा जब प्रत्येक संख्या में 40 की वृद्धि कर दिया जाए तो इसका अनुपात 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो बताएं दूसरी संख्या क्या है, चलो बनाओ जल्दी से, चलो बनाइए तो, ठीक है।
चलो बनाओ 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 जल्दी से। छोटे लाल कुमार, तुम्हारा एडमिशन है छोटे छोटे लाल? अभी एडमिशन होगा, असाइनमेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी करो जल्दी करो, जवाब देगा इसका। बना दे पहले हम पहला प्रश्न का लाओ सॉल्यूशन हम कर देते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न हम बनाते हैं, सेकंड से आपका देखेंगे। जरा समझिए तो बात को कैसे बनाना है, जो देखिएगा लिखा हुआ क्या है कि दो संख्या का रेशियो है 5:7, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 40 की वृद्धि किया जाए। फिर से बोल रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 40 की वृद्धि कर दिया जाए। तो जरा सा ध्यान रखिएगा कि अगर प्रश्न में प्रत्येक लगा है और उसके साथ जोड़ने या घटाने की बात करें, यदि प्रत्येक संख्या में प्लस या माइनस करें, प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ रहा है। तो जब प्रत्येक संख्या में समान राशि जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो ऐसी स्थिति में हम अंतर को हमेशा सेम रखेंगे, ठीक है। अब कैसे सेम रखेंगे जरा समझिएगा। पहला रेशियो 5:7 है, दूसरा रेशियो को लिख दो नीचे, 3:4 हो गया, ठीक है। आपको ने बोला है कि जब प्रत्येक संख्या में समान राशि जोड़ी जाए या घटाई जाए तो अंतर हमेशा सेम होता है। तो बताइए, तो अंतर निकालिए, तो अंतर कितने का, 2 का हो जाएगा। और 3 और 4 में अंतर कितने का, 1 का हो जाएगा। 5 और 7 में अंतर 2 का, 3 और 4 में अंतर 1 का। अगर हम अंतर को सेम रखते हैं तो ऊपर 2 नीचे 1 है। अगर अंतर बराबर करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 से गुना किए हैं तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। गुना किए हो तो सभी के करो, ठीक है। तो समझिएगा, फिर से बोल रहे हैं हम, ऊपर 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस था, जबकि 3 और 4 में अंतर कितना का था, 1 का था। हमको अंतर को सेम रखना है, तो अंतर बराबर कैसे होगा, जब इसी को बराबर कर देंगे तभी अंतर बराबर होगा। तो ये 2 1 है, हमको बराबर करना है, तो कुछ नहीं किए, 2 से गुना कर दिए। अब 2 से गुना किए हैं तो सभी के करे पड़ेगा 2 से गुना, ठीक है। किया जाए प्रत्येक संख्या में 40 की वृद्धि कर दिया जाए, 40 जोड़ा जाए। यहाँ पे बताओ तो प्रत्येक संख्या में कितना जुटा है, ध्यान देगा। 5 था, 5 से 6 हो गया, 5 था 6 हो गया, तो कितना जुटा, 1 जुटा होगा। आप आगे देखो ना, वहां भी 1 जुटा होगा। पहले 7 था, 8 हो गया, तो 7 से 8 होने का मतलब कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि। तो यहाँ पे 40 का वृद्धि और यहाँ प्रश्न में 1 का वृद्धि है। बोल रहा है दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या कितना है, 7 है। हल करेंगे तो आंसर होगा 280, हो गया। क्या बोल रहे राहुल, वीडियो कट रहा है? वीडियो बिल्कुल रुका हुआ नहीं, वीडियो चल रहा है, ठीक है रितेश। एक बार बैक जाके फिर से ओपन करो। चलो जल्दी करो, क्योंकि ऐप पे हम भी देख रहे हैं, ठीक है, कि वीडियो रुका है कि कैसा चल रहा है। जो चलो चलो चलो, चले बढ़े। यूट्यूब पे जितने भी क्लास कर आपका कमेंट तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए बिल्कुल आप ही चाहते हैं। आप एप्लीकेशन पे जाओ, सारा प्रॉब्लम आपका देख लिया जाएगा, ठीक है। चलो प्रश्न देते हैं, जल्दी से बनाना, ठीक है। चलो लिखिएगा अगला प्रश्न। लिखिए, दो संख्याओं में 5 का अनुपात है। दो संख्याओं में, लाओ यहीं पे कर देते हैं, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। 3:5 का अनुपात है, लिखिए सभी। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या 65 की वृद्धि कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 65 की वृद्धि कर दिया जाए तो इसका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो इसका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बताएं कि पहली संख्या क्या है। रितेश, तुम्हारे कमेंट का हम देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं तुम्हारा कमेंट रितेश, जो एप्लीकेशन पे आ रहा है, ठीक है। अब हर कमेंट को पढ़ें, जरूरी है। तुम जवाब दो प्रश्न का, कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा। चलो, अभिषेक ने कहा 39, 39 बोल रहा है। चलो और बताइए बाकी सब लोग कहाँ हो, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। अभिषेक का जवाब आ चुका है, सुभाष 39, प्रशांत 39 है। चलो जल्दी करो जल्दी करो, करिश्मा 39,
चलो जल्दी करो। अनुपम 39, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पे मात्र एक लोग जवाब दिया है, वो है कुंदन शर्मा। चलो बढ़े। देखो यहाँ पे लिखा है कि दो संख्या है, दो संख्या का जो रेशियो है 3:5 दिया। लाइए ऊपर बना देते हैं। दो संख्या का अनुपात है 3:5। बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में अगर 65 की वृद्धि कर दिया जाता है तो इसका रेशियो हो जाता है 4:5 का। आपको हम पढ़ाए हैं कि अगर प्रत्येक संख्या में समान राशि जोड़ी जाए या घटाई जाए तो ऐसे स्थिति में अंतर को हमेशा सेम रखेंगे। तो अंतर सेम होने का मतलब है 3 और 5 में अंतर 2 का है, जबकि 4 और 5 में अंतर कितने का, 1 का है। अब आप ही देखो तो अंतर कहां से लग रहा है कि सेम है, नहीं ना सेम है, देखो यहाँ पे नहीं सेम लग रहा है। तो अंतर को सेम रखेंगे। कैसे रखेंगे, ऊपर 2 नीचे 1 है तो बराबर करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब यहाँ 2 से गुना किए तो सभी जगह 2 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से आपका प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक संख्या में 65 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया, 65। तो प्रत्येक संख्या में 65 जुटा है। अब यहां देखिए प्रत्येक संख्या में कितना जुटा है। जो संख्या 3 था 3 से 8 हो गया, संख्या 3 था 3 से 8 हो गया तो कितना जुटा होगा, 5 जुटा होगा। यहां समझिए संख्या 5 था 10 हो गया तो 5 से 10 हो गया, मतलब कितना जुटा होगा, 5 ही जुटा होगा। तो प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि। प्रश्न कर रहा है पहली संख्या बताओ, तो पहली संख्या तो 3 है, पहली संख्या यही ना है। गुना कर लीजिए, जो हल करके आएगा वो आंसर है डायरेक्ट। चलिए तो बहुत बढ़िया रितेश, बंटी, ज्योति, सागर, सभी का जवाब अच्छे से आ रहा है, बहुत बढ़िया। सुभाष का कहना है सर मेरे में ऐप पर वीडियो नहीं आता है सर जी, क्या प्रॉब्लम है। पता नहीं कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो। अगर एप्लीकेशन पे तुम क्लास कर रहे हो ना तो यूट्यूब से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी तुम्हारा एप्लीकेशन देता होगा। कैसा क्वालिटी है बताओ, जो भी ऐप पे क्लास कर रहा है बताओ एक बार, क्वालिटी क्या लग रहा है बताइए, साफ दिख रहा है। ओप्पो का फोन यूज कर रहा है तो HD है सर, HD फुल HD है। अभी का क्वालिटी सुपर है सर। और हम तो कह रहे हैं ना कि आप दोनों जगह तुलना कीजिए, यूट्यूब पे और ऐप पे, दो जगह तुलना करो और देखो कि कहाँ का क्वालिटी सबसे बेहतर है। एप्लीकेशन पे क्या है ना कि डिस्टरबेंस कम है, किसी का कमेंट तुम पढ़ नहीं सकते, और वहाँ है कि तुमको चलो 200 MB अभी तक लगा है सर, वो भी पूरा फुल HD में, ठीक है। चलो देखो तो अगला प्रश्न दे रहे हैं, बनाइए जल्दी से। लिखा हुआ क्या है कि दो संख्या में 7:5 का अनुपात है। दो संख्या में 7:5 का अनुपात है यदि प्रत्येक संख्या में क्या 66 की कमी कर दिया जाए। एक मिनट रुको, हेलो अभी किया, अच्छा ठीक है। अब यूट्यूब पे जाके देख लो एक बार क्लास, बाद में जो है ना तुम्हारा एक्टिवेट करते हैं कॉल्स को, ठीक है, कॉल करके करवा दिया जाएगा। कब किया पेमेंट, अभी किया हो, ठीक ठीक ठीक। चलो चलिए क्या लिखा है, 66 की कमी कर दिया जाए तो उसका अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है, ठीक है। सॉरी क्या था, सॉरी 1:2 मत लिखो, 5:2 कर लीजिए, 5:2 हो जाता है। तो बताएं कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। चलो जल्दी बनाओ, जल्दी से बनाइए, ठीक है। सुपर से भी ऊपर है GTC का एप्लीकेशन, धर्मजय कुमार। लेकिन धर्मजय तुमको भी तो कल आ रहा था, धुंधला दिख रहा था। चलो कोई बात ना, होता है दिक्कत, अगर 100 में 10 का दिक्कत हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। और आप लोग एप्लीकेशन पे जानते हो कितने स्टूडेंट अभी लाइव हो, 113 हो गया, आ रहा है जा रहा है, कोई ऐप का क्वालिटी बेहतर है सर।
और एक चीज आप लोग देखे हो, जितने भी लोग एप्लीकेशन पे भी क्लास कर रहे हो, जितना इजी ऐप है, मतलब एप्लीकेशन पे क्लास करना है, उतना तो हमको लगता है यूट्यूब पे भी नहीं। यूट्यूब पे जाके मेरा नाम सर्च करना पड़ता होगा, तब जाके हम दिखते होंगे, तब जाके आप क्लास करते होंगे। एप्लीकेशन पे कुछ नहीं है, जिसका भी कोर्स परचेज किए हैं उन पे गए और जो हमारा क्लास का टाइम है गो लाइव पे क्लिक किए, क्लास चालू है। अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ रहेगा तो वहाँ पे मेक पेमेंट आएगा, सारा वीडियो लॉक रहेगा और पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा, लेकिन जैसे ही पेमेंट के लिए अलाउ कर दिया जाएगा वहाँ सारा वीडियो खुल जाता है और आप आराम से लाइव क्लास भी कर पाते हो। ठीक है, अभी क्या है कि यूट्यूब पे देखो प्रचार चलने लगा था, एप्लीकेशन पे ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा बीच में प्रचार चलेगा, चाहे जो होगा। चलो बढ़े, चलो अगला प्रश्न दे रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आप छोड़ दीजिए, वो क्लास आप करेंगे क्या, यूट्यूब हो गया रीजनिंग के लिए आप फुल्ली। यदि प्रत्येक संख्या में 105 की कमी कर दिया जाए तो इसका अनुपात 4:1 हो जाता है। बताएं कि पहली संख्या क्या है। चलिए 2 प्रश्न आ चुका है बोर्ड पे, 2 प्रश्न लग चुका है, जल्दी जल्दी आप लोग बनाओ। क्या दिक्कत है, अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं भी है फिर भी अपना हाथ तो है ना, डिजिटल बोर्ड से भी बेहतर। चलिए बनाइए, और हाथ से जो लिखा हुआ प्रश्न होता है ना वो ज़्यादा थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि आप बोल के लिखाते हैं, आप भी उसको बोल के लिखते होंगे और ऐसे में याद ज़्यादा रहता है प्रश्न। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से। अमरेश, कुंदन, नवलेश जो भी यूट्यूब पे हैं, अगर आपका एडमिशन है तो एप्लीकेशन पे जाके क्लास कीजिए। ठीक है, यूट्यूब उनके लिए जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है और दिक्कत चल रहा है। अपना क्लास अभी कर लो, आज कल में एडमिशन अपना ले लेना, क्योंकि कभी भी तुम्हारा क्लास यूट्यूब से हट जाएगा अभी, जैसे ही हमारा ठीक होता है लाइव का। चले हो गया। कितना फी है चंदन, तुम दोबारा पूछ रहे हो शायद, कितना फी है वगैरह ये सब जानना है ना तो मैसेज कर लो। ठीक है, नंबर हम छोड़ देते हैं 89 35 82 60 20 पे मैसेज कर लो और आप जानकारी ले लीजिए कि क्या है बैच के बारे में। ठीक है, बता दिया जाएगा। नंबर लगता है छुप गया। चलो चलिए तो हम बना के दिखाते हैं, समझिएगा प्रश्न को, लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि 2 संख्या है, 2 संख्या का रेशियो है 7:5। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक संख्या में 66 की कमी होता है तो इसका रेशियो हो जाता है 5:2 होता है। अब आप समझिए तो 7 और 5 में अनुपात, 7 और 5 में अंतर कितने का, तो 7 और 5 में अंतर होगा 2 का। ठीक है, 5 और 2 में अंतर कितने का, तो 5 और 2 में अंतर है 3 का। आपको हमने सिखाया क्या, हमने आपको सिखाया है कि अगर प्रत्येक में जोड़ने या घटाने की बात करें तो ऐसी स्थिति में अंतर को हमेशा समान रखेंगे। तो क्या यहाँ पे अंतर सेम है, देखिए तो नहीं कह सकते कि सेम है, क्योंकि ऊपर 2 नहीं है, क्योंकि हमको इसी को बराबर करना है। अब भाई ऊपर 2 है नीचे 3 है, बराबर कैसे, हम आपको पहले सिखाए थे कि अगर अंतर को सेम रखना है तो नीचे का गुना आप ऊपर से कर दो और ऊपर का गुना नीचे से कर दो। अब देखो अंतर सेम हो गया आपका। ठीक है, 3 से गुना किए पहला में तो सभी को 3 से गुना करना पड़ेगा इस तरह से, और 2 से गुना किए हैं तो सभी को गुना करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, अब समझिएगा प्रत्येक में 66 का कमी हुआ है, प्रत्येक में 66 का कमी। अब यहां देखिए तो प्रत्येक में कमी कितने का है, जो कह सकते हैं कि 21 था, 21 से 10 हो गया, 21 था 10 हो गया तो कमी कितने का होगा, 11 का। 15 था 4 हो गया तो 15 से 4 हो गया, मतलब कमी कितने का, 11 का। तो प्रत्येक संख्या में कमी कितने का, 11 का। प्रश्न करा दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या कौन हो सकता है, ये है आपका पहला संख्या, ये है आपका दूसरा संख्या। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 15 होगा। आप हल कीजिए, 6 बार में कटा, हल करके आंसर होगा 90। ठीक है, अगर आप लोग ने 90 बोला है तो बिल्कुल सही जवाब है सारे स्टूडेंट का। ठीक है, अब चलो हम आते हैं सेकेंड वाले पे। क्या बोल रहे हैं, ये सर सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कमेंट भी नहीं दिखता। सही बात है, कमेंट नहीं दिखता है ना, वो बहुत बड़ी बात है एक तरह से, क्योंकि सारा फोकस आपका पढ़ाई पे चला जाता है। ठीक है, चले देखिए जरा सा, 2 संख्या का रेशियो 17:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 105 की अगर कमी कर दिया जाता है
तो इसका रेशियो जो है 4:1 होता है। ठीक है, प्रश्न करा पहली संख्या बताइए, तो बहुत इजी प्रश्न है। दो संख्या में इतना का रेशियो है, आप कुछ मत कीजिए, अंतर निकालिए। 17 और 8 में अंतर 9 का, 4 और 1 में अंतर 3 का। अंतर सेम करेंगे तो हमको लगता है 3 से गुना कर देते हैं, क्योंकि ऊपर 9 नीचे 3 है, जब बराबर करना है तो 3 को 3 से गुना कर देते हैं। अब 3 से गुना किए हैं तो सब में 3 से गुना करे पड़ेगा। ठीक है, अब सीखिए यहां से, प्रत्येक संख्या में 105 की कमी है, 105 की कमी। यहां देखो तो 17 से हो गया 12, तो 17 से 12 हो गया मतलब कमी कितने का, 5 का। 17 से 12 हो गया मतलब कमी कितने का, 5 का। यहां भी देखो ना 8 से हो गया 3, तो कमी कितने का, 5 का। तो कमी 5 का ही है। बोल रहा है पहली संख्या 17 से गुना कर दीजिए। अब 21 गुने 17 जो भी हल करके आएगा वो डायरेक्ट आपका आंसर होगा। ठीक है सर, मेरा दोनों आंसर सही था, आशा कुमारी बिल्कुल। दोनों का जवाब एक साथ देता तो और भी बेहतर था। 17 तो सर सॉरी गलत हो गया। चले हो गया, मिटाए इसको, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है। देखिए होता क्या है ना कि आप जो कमेंट करते हो वो कमेंट सिर्फ हम तक पहुंचना चाहिए। सारे स्टूडेंट तक पहुंचता है तो वो दिक्कत है, थोड़ा सा ध्यान भटकता है, क्योंकि स्टूडेंट का ध्यान पूरा का पूरा दूसरे के कमेंट पढ़ने में रहता है कि कोई जवाब दिल का है। अब क्या है कि वो अगर सही जवाब दिया है तो सारा स्टूडेंट उसी का कॉपी कर लेता है, उसी कॉपी करके सेम आंसर बोलना चालू करता है। वो होता है यूट्यूब में। एप्लीकेशन पे तुम क्लास करोगे तो तुम किसी से चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम बनाओगे वही जवाब वही जवाब दोगे, और वही जवाब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि कौन क्या जवाब दिया है, और यूट्यूब पे चोरी होता है आंसर का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला लिखा है, दो व्यक्ति की आय का अनुपात, दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 5:7, 5:7 है, तथा इसके खर्च का अनुपात, 1:2 है, 1:2 है। यदि प्रत्येक की बचत 3900 रुपया हो, 3900 रुपया हो, तो बी की आय क्या है, बी की आय क्या है। जल्दी से बनाओ इसको। ठीक है, बना के देखिए। रुक गया क्या, चल तो रहा है वीडियो, वीडियो चल रहा है संजीत, चल रहा है बिल्कुल। धर्मजय वीडियो नहीं रुका है, थोड़ा सा नेटवर्क आगे पीछे हो गया होगा, वीडियो बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं ना। चलो बनाओ जल्दी से। चलो बनाओ जल्दी से। धर्मजय वीडियो रुकाने एक बार बैक जाके आप लोग आइए, अगर रुका हुआ है तो। चलिए सभी का बोल रहे हैं 9100, बहुत बढ़िया। राजेश, संजीत, विक्रम, रोहित, सभी का जवाब आ रहा है। अभिषेक का कहना है 7800, उत्कर्ष 9100, अभिषेक रंजन 7800, और आप लोग यूट्यूब वाले भाई साहब जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी आप लोग एडमिशन करा लो और फाउंडेशन बैच में एंट्री मार दीजिए एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो यहाँ पे देखिएगा, आपको यूट्यूब पे पूरा एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि कैसे होता है क्लास आपका, मतलब कि फाउंडेशन में, क्योंकि शाम को तो क्लास करते ही हो, लेकिन शाम में और अभी में बहुत अंतर है। चले, दो व्यक्ति ए और बी की आय का रेशियो 5:7 है तथा इसका खर्च, लाओ लिख देते हैं, आय का रेशियो 5:7 है जबकि खर्च का रेशियो 1:2 है। ठीक है, अब सीखिएगा, प्रत्येक का बचत सेम है, तो जब प्रत्येक का बचत सेम है तो अंतर को भी समान रखते हैं। 5 और 7 में अंतर 2 का, 1 और 2 में अंतर कितने का, 1 का हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ऊपर 2 का अंतर नीचे का बराबर करने के लिए 2 से गुना कर दिया।
अब 2 से गुना किया तो सभी में 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक का बचत है 3900 रुपया, प्रत्येक आदमी 3900 रुपया बचाता है। जरा सीखे यहां से, एक आदमी 5 रुपये कमा रहा था, 2 रुपये खर्चा कर रहा था। अब 5 कमाए 2 खर्चा कर दे, इसका मतलब वो बचाएगा कितना, 3 रुपया। अब बी जो है 7 रुपया कमाता है, 4 रुपया खर्चा कर देता है, तो 7 रुपया कमाने के बाद 4 रुपया खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, वो भी 3 रुपया बचाया। तो प्रत्येक का बचत 3 का है। प्रश्न करा बी की आय बताइए, तो आय बी का कितना है, 7 है। हल करो, हो गया आंसर आपका। वीडियो रुका हुआ है उत्कर्ष, तो यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे तो दिख रहा लगता है, रुको 1 मिनट, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए कि वीडियो रुक जाएगा। बिल्कुल नहीं, वीडियो नहीं रुका हुआ है, ठीक है। सीटी का सिलेबस आज शाम को यूट्यूब क्लास में बताते हैं, अगर पता चलता है तो। नेटवर्क कम जाता होगा ना तो वीडियो वहां पे रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में क्वालिटी देता है, ठीक है। आप लोगों का हर एक कमेंट जो है ना बड़े बड़े अक्षरों में हमको दिखता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे। चलो देखो इधर अगला प्रश्न दे रहे हैं, बना के दिखाना जल्दी से, मिटाते हैं इसको। चलो देखो, लिखिएगा, प्रश्न लिखा रहे हैं, लिखो, लिखिएगा। ध्यान देगा, कुछ देर पहले रुका था, अभी ठीक है। लिखिए, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7, ठीक है। 7 वर्ष बाद इनका अनुपात 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो बताएं कि बी की आयु क्या होगी। और ध्यान दीजिएगा, चलो बनाओ जल्दी से ऊपर वाला। जिस स्टूडेंट को एडवांस मैथ का क्लास करना है वो कर सकता है। एडवांस मैथ का क्लास कल से शुरू हो रहा है, कल से आप लोग का शुरू हो रहा है। टाइम है उसका 3 बजे, 3 बजे से आप लोग का क्लास शुरू है। जिसको भी एडमिशन कराना है वो एडमिशन बिल्कुल करा सकता है। आप लोग का फी हम एक बार क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जो एडवांस मैथ का फी रखा गया वो 600 रखा गया था, 699 रुपया रखा गया एडवांस मैथ का फी। जो वैलिडिटी होगा, ध्यान दीजिएगा, जो वैलिडिटी होगा आपका एडवांस मैथ का, कोर्स खत्म होगा 4 महीने में, लेकिन जो पेड करेंगे फी आज तक में फी पे करेगा, वैलिडिटी उसका टोटल 8 माह का मिलेगा, ठीक है। 8 माह का टोटल वैलिडिटी होगा। लेकिन अगर आपको और भी कम फी चाहिए कि सर कुछ कम कर दीजिए, तो आप लोग जो पुराना फी जो एक दिन ऑफर आया था 599 भी पे कर सकते हो। वैलिडिटी जो आपको मिलेगा, मतलब जो वैधता होगा वीडियो का, वो आपका टोटल 6 माह होगा, ठीक है। ये आपका टोटल कंडीशन है। तो जिसको भी एडमिशन लेना होगा एडवांस मैथ में वो आराम से ले सकता है, आपकी मर्जी है। आप 599 पे करना चाहो वो भी कर लो, और 699 पे करना चाहो वो भी कर लो, क्योंकि कोर्स समाप्त 4 माह में मिनिमम होगा ही होगा, ठीक है। 4 महीना में कोर्स खत्म है आपका, और आपको 2 महीना एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए दिया जाएगा, या फिर 4 महीना एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए दिया जाएगा। वीडियो आपका पूरा का पूरा पहला क्लास से लेके अंतिम क्लास तक चैप्टर 22 वीडियो टोटल यूट्यूब पे आपको मिलेगा, ठीक है। चलो उतारेगा। चलिए, सभी लोग का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। और जिसको भी फाउंडेशन बैच का क्लास करना है वो 1600 रुपये फी पे कर लेगा, आपको अलाउ कर दिया जाएगा GTC स्टडी ऐप पे, ठीक है। और आप भी क्लास अच्छे से कर सकते हो एप्लीकेशन पे। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट एजुकेशन। सर आप पहले बोलते तो हम 699 करते, फी तो 699 ही था ना सर। वीडियो चल नहीं रहा है सर, सिर्फ आंसर दे रहे हैं, देख लीजिए हमारा वीडियो क्यों नहीं चल रहा है। संजीत तुम गांव से देख रहे हो वीडियो को, नेटवर्क इशू हो सकता है। चलो बना के दिखाएं इसको बनाएंगे हम कल, ठीक है। आज भर के लिए इसको छोड़ते हैं। तो बस 3-4 प्रश्न बचा है अंतर समान रखने का। कल जब आप आइएगा तो आपको न्यू टाइप शुरू होगा, ठीक है।
तो इसको बताएंगे कल, आज नहीं बताएंगे। बहुत इजी प्रश्न है, बना लेना तुम सब, ठीक है। और कल जब आप आइएगा तो कल आपका 2 टाइप का प्रश्न चलेगा, और शायद कल आपका, कल शायद नहीं कन्फर्म, कल आपका क्लास यूट्यूब पे नहीं देंगे, ठीक है। यूट्यूब पे शो नहीं करेगा क्लास, आपका कल से GTC स्टडी पे शो कर जाएगा। देखते हैं, कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। कल कोशिश एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए सर, हम नवादा में हैं और मतलब 4th फ्लोर पे हैं। अच्छा, तो अगर क्लास यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो जाके यूट्यूब पे तो अभी दिख रहा होगा ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग एडमिशन करा लीजिएगा जिनका भी नया है आप, ताकि क्लास आप कर सको यूट्यूब के अलावा एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, और होमवर्क लिख लेगा सभी। होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क है जो लिख रहे हैं उसी को बनाना, ठीक है। 180 से 209, और ध्यान दीजिएगा 210 से लेके 220, ये आपका होमवर्क टोटल है। ये जो अंतर वाला प्रश्न है वो 210 से लेके 220 तक है, ठीक है। तो 180 से 209, 210 से 220 ये आपका होमवर्क है, बना लीजिएगा असाइनमेंट से। जिसको असाइनमेंट मिला नहीं वो टेलीग्राम पे खोज सकता है, बता देंगे हम ग्रुप का नाम। अभी नहीं बोल सकते ग्रुप का नेम क्योंकि यूट्यूब वाला भी देख रहा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी फिर मिलते हैं कल, आप लोग अच्छे से पढ़ो। क्या बोल रहे हो कन्हैया? फाउंडेशन कोर्स का ऑफर फी नहीं आएगा सर, ऑफर ही है 1600, ठीक है। 12 मंथ का वैलिडिटी, मतलब कि कोर्स फी, मतलब कि वैलिडिटी इसका होगा कि तुम 8 महीना में कोर्स कंप्लीट करो, 4 महीना तक एक्स्ट्रा वीडियो देख सकते हो। 1600 फी ले रहे हैं, पहले 2500 फी था। सोचना, पढ़े वाला स्टूडेंट सोचेगा नहीं, हम जानते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, मिलते हैं कल आपके अपने समय पे 11 बजे, ठीक है। क्लास में कोई छुट्टी उट्टी है नहीं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर। और जो स्टूडेंट को धुंधला वगैरह सब दिखा है, लाइव में अभी वीडियो रहेगा तुम्हारा एप्लीकेशन पे। यूट्यूब से वीडियो जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर हट रहा है।